तो खुलखा नमस्ते। महाराज का ये 116 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस है, कल है एक्चुअली में 30 तारीख को। पर क्योंकि बहुत प्रोग्राम्स होने लग गए आजकल महाराजा के जन्मदिन में, तो हमको ये लगा कि एक दिन पहले इनॉग्रेशन होने से तो लोगों को और एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है घूमने फिरने और महाराज के लाइफ के बारे जानने के लिए। और खुमलुंग को हमने जानबूझ के चूज़ किया क्योंकि हम असल में 2008 में महाराजा वीर विक्रम का जो फर्स्ट टाइम 100 इयर्स का बर्थ एनिवर्सरी था, वो असल में इंटैक्ट त्रिपुरा, इंटैक्ट का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, एंड आई एम द कन्वीनर, आई एम इन चार्ज ऑफ त्रिपुरा। तो इसके पहले कोई सेलिब्रेट नहीं करता था महाराज का जन्मदिन। तो 100 जब बर्थडे हुआ महाराज का 100th बर्थडे, तो हमने पहली बार उसको अगरतला में चंद्र महल में किया। वो इतना सक्सेसफुल था, उसके बाद हमने 4-5 बार किया है। पर जो हमारे गांव के लोग हैं, खुमलुंग में हैं, एडीसी के एरिया में, इनको वहाँ पे आने के लिए इतने दूर में मुश्किल होता है। तो इसलिए हमको लगा कि स्लोली आस्ते आस्ते हम लोग को अपना विलेजेस में भी अपना हिस्ट्री बताना है। जब तक आप अपना हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो आपको अपने कल्चर में, अपने महाराजाओं पे या अपने लोगों के ऊपर में आपको कोई ज्ञान नहीं होगा तो आपको कोई गर्व भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमको खुशी है कि इस बार TTADC के साथ में मिलके हम लोग ने ये फंक्शन यहाँ पे किया। तो हमारे पास बहुत सारे पुराने फ़ोटो भी हैं, इनमें महाराज का पूरा लाइफ मतलब बिल्कुल सिंपल ढंग से लोगों को जानने के लिए है। फिल्म भी बनाया है हम लोगों ने, और आपको देखने को मिलेगा जो महाराजा का जो अपना एक जैकेट है वो भी हमने डिस्प्ले में रखा है, और कुछ पुराने वेपन्स जो मिडीवल पीरियड मतलब 500-600 साल पहले का है। तो लोगों को ये सब देखने को नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि लोग अपना हिस्ट्री जाने ताकि वो भी आगे मतलब अपना प्राइड से आगे बढ़ सके। और महाराजा वीर विक्रम ने जितना कुछ किया हम लोगों के लिए, वो बोलने से भी ख़त्म नहीं होगा। कितना कुछ हमको पता नहीं है, इसके लिए रिसर्च चाहिए। तो इसलिए इस बार हमने एक और चीज़ किया है। पहले भी हमने सूवेनियर निकाला था महाराजा वीर विक्रम के लाइफ पर इंग्लिश में, और उसमें कुछ कंट्रीब्यूशंस, कुछ लोग हमारे साथ अभी नहीं है, उनका भी कंट्रीब्यूशंस इसमें लिखा हुआ है। पर इस बार कॉकबोरक में हमने सोचा क्यों ना एक किताब निकाले। तो एक सूवेनियर हमारे इंटैक्ट के मेंबर ने ही निकाला है, मुकुमो उनका नाम है, इन रिमेम्बरेंस ऑफ हिम। तो हम ये चाहते हैं, ये सेल में है ये बुक्स यहाँ पे, कि आप सब आए, आप हमारी लैंग्वेज को भी बढ़ाएं, आप ये किताब भी खरीदें। इंग्लिश वर्जन भी है, कॉकबोरक वर्जन भी अभी है। तो आप ये पढ़ने से आप अपना हिस्ट्री जान सकेंगे और महाराजा वीर विक्रम के लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। थैंक यू। और अच्छा नहीं, ये सिर्फ खत्म नहीं है, हमारी विमेन ने भी बहुत काम किया है, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट्स ने भी किया है, यूथ ने भी किया है। सबको हम धन्यवाद करना चाहते हैं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिशनल फूड भी है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग यहाँ पर आए। ट्रेडिशनल फूड तो है आपके लिए, और बाकी भी आपका ये इन्वायरमेंट ऐसा बनाया गया ताकि आप इंजॉय कर सकें महाराजा के जन्मदिन। अभी असल में बहुत लंबी कहानी है। जब तक त्रिपुरा एक इंडिपेंडेंट किंगडम था, तो ये 1947 में, जैसे कि आपको पता है कि जब विभाजन हुआ तो त्रिपुरा का जो साइज़ है, त्रिपुरा इतना छोटा नहीं था। 600 स्क्वायर माइल्स या 1300 किलोमीटर त्रिपुरा का जो लैंड है वो बांग्लादेश, वो टाइम पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, वो सब पाकिस्तान में चला गया। और उसके बाद में त्रिपुरा में इतना क्राइसिस हुआ, बहुत कारण है। और जितने लोग यहाँ पर आए उसके बाद में, शुरू में इतना ख़राब नहीं था। जो लोग आए वो लोग ने शेल्टर भी लिया, कुछ लोग चले भी गए। और उसके बाद में जो सरकार आए, उस समय में बोलने में सबको पता है कौन सा सरकार राज में था। वोट बैंक्स के लिए वो लोग ने क्या किया, त्रिपुरा का जो हिस्ट्री है, राजाओं का अगेंस्ट में इतना कुछ बोला कि त्रिपुरा के महाराजाओं और त्रिपुरा के लोग को पूरा डिवाइड कर दिया, ताकि ये पूरा जो हिस्ट्री है इसको ही चेंज कर ले। तो ये मतलब ऐसा बहुत साल तक चलते गया। 2008 में भी वो सरकार था, हमको बहुत प्रोग्राम्स नहीं करने दिए। हमको मुश्किल से एक तो हमने प्रोग्राम्स किया, वो भी वो लोग ने उसमें बाधा डाला। तो हमने लास्ट में क्या किया, अपने ही पैलेस में हमने फर्स्ट प्रोग्राम महाराजा का बर्थडे में हमने किया। फिर उसके बाद में बहुत सारे प्रोग्राम्स होने लगे, हिम्मत भी आ गया लोगों के अंदर में, अपना रियल शक्ति जो है वो उनको पहचान में आया। पर इसके पहले कारण यही था, governments did not want our people to progress and for the people to respect their kings. That is the actual reason why there was a deterioration and lack of knowledge. ये भी आपको जान के
एक शौक होगा कि पहले करिकुलम में था त्रिपुरा का हिस्ट्री, ये बंद किया गया। तो नाउ इन द TTADC area, INTAC along with the TTADC and other people, we are planning to bring out a curriculum in Kokborok in history from class 5 to class 8, which will be taught here. It will be an experiment. यहाँ पे start होने वाला है. So we are working on that also and it's almost complete. जी, इस तरह होने से तो और भी थोड़ा आगे बढ़ेगा, लेकिन अब तक आपने जितना कोशिश किया उसके बाद कितना परसेंटेज को लोगों को ये महाराजा को समझ गया होगा, कितने परसेंटेज बाकी रह गए हैं आपकी नज़र में? अभी भी जैसे कि सिटी में है कुछ लोगों को पता है, पर विलेज एरियाज में इतना लोग जानते हैं महाराजा वीर विक्रम को क्योंकि सेलिब्रेशंस हो रहा है, तो एटलीस्ट 60-70% लोगों को पता है। पर अभी भी कुछ लोग हैं जिनको ये पता नहीं है, तो हम लोग को उनको भी रीच करना है, और खास करके हमारे यूथ को। यंगस्टर्स नाउडेज आर टू इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज, तो ये अपने मतलब इट्स ऑल राइट, इट्स गुड टू बी मॉडर्न, बट अपना कल्चर, अपना पास्ट, अपना हिस्ट्री को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि विदाउट योर पास्ट, विदाउट योर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर, यू आर अ नोबडी। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको अगर कोई पूछता है आपका त्रिपुरा का हिस्ट्री क्या है, और आप सोशल मीडिया में रील्स बनाने से उससे आपका पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ेगा। आपको अपने बारे में जानना चाहिए, अपने हिस्ट्री के बारे में, नॉट ओनली महाराजा वीर विक्रम, but all the rulers who were there, not only the rulers, also all the people who sacrificed their lives for Tripura, including our military, including all the other people who worked for Tripura. तो ये ऐसे कार्यक्रम करने से हमको लगता है we can reach out to all of them. आपका मतलब है गांव में लोग few pockets में है, गांव में रिस्पेक्ट है, बट फॉर महाराजा वीर विक्रम, बट अदर किंग्स के बारे में नहीं जानते। तो हमारा ये है कि आई थिंक कि कुछ आगे जाके कोई इंटेलेक्चुअल सेमिनार, प्रोसीडिंग, वर्कशॉप भी होना चाहिए और किताब भी होना चाहिए। और ये कोकबोरोक में इसीलिए हमने किताब निकाला, ये पहली बार हमने प्रयास किया है कि आगे जाके अदर पीपल ऑल्सो, अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, दे विल ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड स्टार्ट राइटिंग। जी, गांव के लोगों को आने कहते थोड़ा समझ लोग का समझ है, लेकिन वो सिटी में लोग क्यों इसको पहचानने में ऐसा हो रहा है कि टाउन के लोग, सिटी के लोग में क्यों ऐसा प्रसार नहीं हो रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, टाउन में लोग का लाइफ ऐसा है कि इट्स अ बिजी लाइफ एंड इट इज़ मतलब पूरा मीडिया एंड पॉलिटिकली माइंडेड वो टाइप के लोग ज़्यादा हैं। उनको टाइम नहीं है ये सब के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए। और वैसे भी सिटी में जो लोग हैं अभी वो लोग का मतलब सिर्फ few people are there जो older generation के who respect Tripura's history. Younger generation के पास में टाइम नहीं है, unfortunately. So I would like them to also come forward to learn a little more. हमारे वहाँ पे जो उज्जैन पैलेस में स्टेट म्यूजियम है, वहाँ पे जितना पुराना पेंटिंग्स है वो सब लेट महाराजा किरण विक्रम ने दिया, और हमने जो भी सीखा है आई हैव लर्नड इट थ्रू माय फादर लेट महाराजा किरण विक्रम। महाराजा किरण विक्रम लर्न फ्रॉम हिज फादर महाराजा वीर विक्रम। इसीलिए तो ये नॉलेज है क्योंकि महाराजा किरण विक्रम ने बचा के रखा था। अगर हमको इंटरेस्ट था तो हमने वो ग्रास्प किया। आई वॉज ऑल्सो यंग होने से और टाउन में रहने से ये मतलब नहीं होता कि आपको इज्जत नहीं करना अपना हिस्ट्री और कल्चर में। हमको तो और भी इज्जत, हमको तो और भी प्राइड फीलिंग हुआ, हमें प्राउड फीलिंग लगा कि हमारा हिस्ट्री ऐसा है। इसीलिए आई थॉट आई मस्ट शेयर दिस नॉलेज विद एवरीवन। आजकल जो सरकार